हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर शैलेंद्र चौधरी, वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आएंगे। ये सेम क्वेश्चन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कई बार पेपर में ये वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिन्हें हम अलग तरह से सॉल्व करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फॉलो करना है। जो मेथड को फॉलो करना है वो रहेगी आपके पास लीस्ट स्क्वायर मेथड। और इसी के साथ आपको आगे क्वेश्चन में बोला है कि आपको डिमांड को भी क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है किस ईयर के लिए, 2021 के लिए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स में सीखा हुआ है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो लाइन की इक्वेशन आती है। एक क्या होती है, x ऑन y होती है, दूसरी क्या होगी, y ऑन x होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास ईयर गिवन है इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, x एज्यूम कर लेंगे। ये जो डिमांड है इसे हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, y एज्यूम कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पे जो एस्टिमेट करने का बोला है वो आपको क्या एस्टिमेट करने का बोला है, डिमांड एस्टिमेट करने का बोला है। दैट मीन्स कि आपको y एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पे जो आपकी रिग्रेशन लाइन बनेगी, तो यहाँ पे जो हम लोग इक्वेशन को फॉलो करेंगे वो क्या होगा, रिग्रेशन इक्वेशन। और जो रिग्रेशन इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी, आपके पास y ऑन x। तो आप जो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जाएंगे रिग्रेशन इक्वेशन को, वो कौन सी करोगे आप, y ऑन x। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधे उन्होंने क्या पूछा है, आपसे डिमांड पूछा है। अब इसमें हम लोग तीन फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे जो पहला फॉर्मूला होगा इक्वेशन का वो क्या होगा, a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, bx। तो ये आपके पास मेन फॉर्मूला होने वाला है इक्वेशन का, जिसमें आप वैल्यूज पुट करोगे। तो यहाँ पे आप a और b की वैल्यू को क्या करने वाले हो, पुट करने वाले हो। तो a और b की वैल्यू पहले आप कैलकुलेट करोगे, तब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू निकालते हैं वो किसकी निकालते हैं, समीशन ऑफ y की। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, समेशन ऑफ y की। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B समेशन ऑफ x। तो ये जो फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये किसका हो गया, समेशन ऑफ y। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला रहेगा वो आपका होगा आपके पास समेशन ऑफ xy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A समेशन ऑफ x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ये तीन फॉर्मूले हैं जिससे आप क्या करोगे, इक्वेशन को फाइंड आउट करोगे। अब ये दोनों जो फॉर्मूले हैं इसका यूज करते हो आप a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ये जो a और b की वैल्यू है ये आप यहाँ पे मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकेंड नाम दे दिया, और इसको क्या नाम दे देंगे, हम लोग थर्ड नाम दे देंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं हम लोग। या क्वेश्चन को आसान करने के लिए आप इसको यहाँ पे ऐसा कर लीजिए कि इसको दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मूला होगा इसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, जो आपका मीन डेविएशन आएगा उसको आप अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आते हैं। तो सबसे जो पहला वाला कॉलम हो जाएगा वो आपके लिए कौन सा वाला हो जाएगा, ईयर वाला। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ईयर आ जाएंगे। तो जो पहला वाला कॉलम हुआ वो कौन सा हुआ, ईयर का। सबसे जो फर्स्ट ईयर हुआ वो कितना हुआ, 2014। इसके बाद जो दूसरा ईयर है वो 2015। इसके बाद 2016, फिर यहाँ पे 2017, इसके बाद होगा 2018, फिर होगा 2019, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास 2020। तो हमने यहाँ पे ईयर को ए से डिनोट किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा वाला है वो क्या है आपके पास, डिमांड का। तो यहाँ पे जो दूसरा कॉलम आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, डिमांड का आ जाएगा। तो डिमांड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से। तो अब देखिए डिमांड की वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे 80 डिमांड हो गया, यहाँ पे 90 हुआ, यहाँ पे 92, इसके बाद होगा 83, इसके बाद 94, देन आपके पास है 99, और फिर आपके पास हुआ है 92। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का कैलकुलेशन करेंगे, जिसको हम लोग dx भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ये किसका करेंगे, डेविएशन का कैलकुलेट करेंगे। तो आप जो यहाँ पे करते थे x माइनस एक्स बार करके वो करोगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे a से डिनोट कर रहे हैं तो जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस ए बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार, जिसको हम कैपिटल X से डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे a से डिनोट किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस ए बार। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी जिसको हम x बोल रहे हैं ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए बार। तो सबसे पहले आपको इन सब का मीन निकालना होगा। तो मीन निकालने के लिए आपने क्या किया, इन सब का एडिशन किया। ये हुआ 2014 प्लस किया आपने 2015, फिर इसके बाद किया 2016, फिर 2017, फिर 2018, फिर 2019 और फिर 2020 किया। अब आपके पास ये कितने ईयर्स थे, 7 ईयर्स थे। तो यहाँ पे 7 का डिवाइड किया तो जो आपके पास मीन की वैल्यू आ रही थी, दैट इज जो ए बार की वैल्यू आपके पास आ गई है वो कितनी आ जाएगी, 2017। तो ये जो 2017 है ये आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो 14 में से 17 का सब्ट्रैक्शन किया तो इतना बचेगा माइनस का 3। 2015 में से 17 का सब्ट्रैक्शन किया तो -2, ये हुआ -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या होगा, +1, ये क्या होगा, +2 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, +3। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, xy कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अब xy कैलकुलेट करने के लिए आए तो 83 जा 240, तो ये क्या हुआ, माइनस का 240। 92 जा ये क्या होगा, माइनस का 180, ये क्या हो गया, माइनस का 92। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर 83 इंटू 0 हुआ 0, 94 वन जा 94, 99 टू जा हो जाएगा 198 और 92 में 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 276। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कैलकुलेशन के लिए आएंगे। तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या किया, ये वाले जो कॉलम था इसका स्क्वायर किया। तो -3 का स्क्वायर कितना, 9, -2 का 4, ये 1, यहाँ पे 0, 1, 4 और 9। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये किसकी आ जाएगी, समेशन ऑफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0। फिर यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई निकाल लेंगे। तो समेशन ऑफ एक्स वाई निकाला तो कितना हुआ आपके पास, तो ये होगा माइनस का 240, फिर होगा आपके पास माइनस का 180, देन होगा माइनस का 92, फिर होगा प्लस का 94, फिर होगा प्लस का 198 और फिर प्लस का हो जाएगा 276। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी आपके पास, पॉजिटिव 56। अब यहाँ पे सॉल्व किया तो 9 1 10 10 14 14 14 एडिशन किया तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 28। यहाँ पे भी अब हम लोग एडिशन कर लेंगे तो ये होगा 80 प्लस क्या किया आपने, 90 प्लस 92 प्लस 83 प्लस 94 प्लस 99 प्लस 92। तो यहाँ पे जब आप इन सब का एडिशन करेंगे तो समेशन ऑफ y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 630। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो n की जो वैल्यू है वो आपके पास कितना है, 7। तो यहाँ पे n 7 था तभी आपने यहाँ पे a बार की वैल्यू निकाल दी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब ये इक्वेशंस में यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो समेशन ऑफ y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हुआ 630 इज इक्वल्स टू n जो था वो कितना था आपके पास, 7a एज इट इज रहेगा। तो क्या हुआ आपके पास 7a, b की जगह पे b रहा। समेशन ऑफ x की वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ पे आपने 0 किया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे जब आप फर्दर सॉल्यूशन के लिए आएंगे तो ये क्या होगा, 630 इज इक्वल्स टू 7a। a की वैल्यू के लिए क्या किया, ये 7 का इधर डिवाइड किया तो ये हुआ 630 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे आपके पास जो a की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 90। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 90 आ गई। अब इसके बाद सेकेंड वाली इक्वेशन में आएंगे। तो सेकेंड वाली इक्वेशन में देखिए समीशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितना है, 56। a की प्लेस पे a रखा, समीशन ऑफ x अगेन यहाँ पे 0 हुआ, प्लस b एज इट इज। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 28। तो ये हुआ 56, 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0। तो यहाँ पे क्या बचा, 28b।
बी की वैल्यू चाहिए थी, तो 56 डिवाइड बाय 28 किया तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो आपने यहाँ पे ए की भी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है और बी की भी कर ली है। अब ये दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, तो ये क्या होगा आपके पास, y इज इक्वल्स टू, ए की प्लेस पे आपने पुट किया 90, बी की प्लेस पे आपने पुट किया 2, एक्स की प्लेस पे रहा x। तो ये वाली जो आपके पास वैल्यू आ गई है, ये आपके पास इक्वेशन की वैल्यू आ गई है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, और इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, y इज इक्वल्स टू 90 प्लस 2x। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अभी जो हमने बनाया है ये क्या बनाया था, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बनाया था। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको डिमांड को एस्टिमेट करना है किस ईयर के लिए, 2021 के लिए। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो हमें क्या बोला है, 2021 की हमें कैलकुलेट करना है। जो आपका मीन है वो कितना है, 17। तो यहाँ पे जो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, 14 में से 17 माइनस किया तो -3, 20 में से 17 किया तो 3, वैसे ही 21 में से 17 किया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 4। फॉर्मूला हुआ y एज इट इज, 90 की प्लेस पे लिखा 90, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 90 प्लस 8। तो यहाँ पे जो डिमांड की वैल्यू आ गई है 2021 के लिए, वो कितनी आ गई है, 98। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।